पस सेल क्या होता है? पस सेल हमारा डेड डब्ल्यूबीसी होता है, जिसमें मोस्टली न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल ही क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूट्रोफिल होता है हमारा, ये डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करना है, ठीक है, हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। आज हमारे पास एक यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट है, चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर आपका कभी ना कभी यूरिन का टेस्ट हुआ है और उसका रिपोर्ट आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आज का ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यूरिन यानी कि पेशाब के सैंपल से टेस्ट किया जाता है पैथोलॉजी में, जो कि हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा रूटीन एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आता है। इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है फिजिकली अपीयरेंस क्या है, जो हमारे पास सैंपल आया यूरिन का, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ठीक है, जिसमें हमारा वॉल्यूम भी देखा जाता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे कलर लिखा है, यानी कि हम पेशाब का कलर देखते हैं, उसका कलर क्या आया है। फिर उसके बाद अपीयरेंस देखते हैं, यानी कि उसमें देखते हैं क्लियर है, हेजी है, या फिर वहाँ पे हमारा क्लाउडी अपीयरेंस है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे हम, यहाँ पे स्ट्रॉ टू लाइट एम्बर कलर होता है, और यहाँ पे पेल येलो कलर आया है, ठीक है, ये भी हमारा नॉर्मल ही माना जाता है। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पे अपीयरेंस देखेंगे तो क्लियर होता है, तो नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पे हेजी आया है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल है। फिर उसके बाद है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हम केमिकल्स का यूज करते हैं और टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन, कीटोन बॉडी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड रिएक्शन, पीएच, बिलिरुबिन, बाइल, यूरोबिलिनोजन, नाइट्राइट्स, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। ग्लूकोज हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पेशाब में ग्लूकोज यानी कि शुगर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, इसीलिए हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा निगेटिव लिखा है, और यहाँ पे हमारा निगेटिव आया है, इसका मतलब पेशेंट के पेशाब में शुगर नहीं आ रहा है। अगर हमारा ग्लूकोज आता है तो हम मेडिकल टर्म ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट हमारा देखते हैं कि हमारे पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारी किडनी सही से वर्क कर रही है या फिर नहीं। यहाँ पे हम नॉर्मल रेंज देखेंगे तो निगेटिव होता है। यहाँ पे हमारा +1 प्रेजेंट दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, जिसे हम मेडिकल टर्म में प्रोटीनूरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा जितने हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन आता है, उसी हिसाब से 1+2+3+4+ दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा कीटोन बॉडीज को देखते हैं। यहाँ पे इसका नंबर रेंज देखेंगे तो ये भी हमारा निगेटिव होता है, और रिजल्ट भी हमारा निगेटिव ही आया है। फिर उसके बाद है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें देखते हैं कि हमारा किडनी फिल्टर सही से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ब्लड को। यहाँ पे इसका नंबर रेंज 1.005 से 1.030 होता है, और रिजल्ट हमारा 1.025 आया है। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो ये हमारा नॉर्मल माना जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा ब्लड, यानी कि हम देखते हैं हमारे पेशाब में ब्लड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रेंज निगेटिव होता है, यानी कि नॉर्मली हमारे यूरिन में ब्लड नहीं होता है। फिर यहाँ पे रिजल्ट में हमारा प्रेजेंट 3+ दिखा रहा है, यानी कि इस पेशेंट के यूरिन यानी कि पेशाब में ब्लड आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा रिएक्शन पीएच। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एल्कलाइन यूरिन है या फिर एसिडिक है, यानी कि बेसिक या फिर एसिडिक है। यहाँ पे नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 5.0 से 8.5 इसका नॉर्मल रेंज होता है, इसके बीच में आता है तो नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पे 6.0 आया है, इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद है हमारा बिलिरुबिन बाइल, ठीक है, यहाँ पे हम बिलिरुबिन को चेक करते हैं कि हमारे यूरिन में आ रहा है कि नहीं, जो कि हमारा निगेटिव होता है तो वो नॉर्मल होता है, और रिजल्ट भी हमारा निगेटिव ही आया है। इसका मतलब पेशेंट का यहाँ पे बिलिरुबिन बाइल भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद यूरोबिलिनोजन को देखते हैं, यहाँ पे इसका भी नॉर्मल रेंज नॉर्मल ही होता है, रिजल्ट भी नॉर्मल ही आया है। और उसके बाद है हमारा नाइट्राइट्स, ठीक है, इसको देखेंगे तो ये भी निगेटिव होता है नॉर्मल रेंज इसका, और रिजल्ट भी हमारा निगेटिव ही आया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पेशेंट का अभी तक का यहाँ पे अपीयरेंस हेजी आया है, और हमारा यहाँ पे प्रोटीन 1+ आया है, और ब्लड आया है 3+ आया है, ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा ब्लड आ रहा है उसके यूरिन में। अगर आपको इसके एक एक के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो प्रोफाइल में वीडियोस मैंने अलग अलग अपलोड की हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आप हाईलाइट में देख सकते हैं, वहाँ पे यूरिन रिपोर्ट से हाईलाइट बना है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें हम कंप्लीट यूरिन को समझा रहे हैं, रिपोर्ट को। फिर उसके बाद है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब है हम यूरिन के सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं हाई आरपीएम पे, फिर सेडिमेंट को हम वहाँ पे स्लाइड पे लगाते हैं, और उसमें हम कवर स्लिप लगा के हम हाई पावर फील्ड पे हम उसको चेक करते हैं कि हमारे पेशाब में क्या क्या आ रहा है, जिसमें हम मेनली पस सेल हो गया, आरबीसी, इपीथेलियल, कास्ट, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, अदर्स भी देखते हैं। देखिए पस सेल क्या होता है? पस सेल हमारा डेड डब्ल्यूबीसी होता है, जिसमें मोस्टली न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल ही क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूट्रोफिल होता है हमारा, ये डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करना है, ठीक है, हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो और उसमें सबसे पहले फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस आता है हमारा न्यूट्रोफिल, सबसे पहले वही लड़ाई करने के लिए जाता है। अगर जो पहले जा रहा है तो वो मरेगा भी, ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली हमारा यूरिन में ये पास आता है तो न्यूट्रोफिल बोला जाता है। यहाँ पे नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 1 से 2 होता है, और हमारा 30 से 35 आया है।
तो यहाँ पे मान सकते हैं बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है, पस सेल काफी ज्यादा आ रहा है। फिर उसके बाद है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 0 से 2 होता है और रिजल्ट हमारा 15 से 20 आया है। इसका मतलब आरबीसी भी आ रहा है काफी ज्यादा। फिर उसके बाद है हमारा इपीथीलियल सेल। इपीथीलियल सेल के कई टाइप्स होते हैं, यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज 1 से 2 होता है और रिजल्ट हमारा 0 से 1 यानी कि 1 ही आया है, तो ये भी नॉर्मल ही माना जाएगा। फिर उसके बाद हमारा कास्ट क्रिस्टल बैक्टीरिया, इन सब का भी हमारा एब्सेंट होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है और यहाँ पे रिजल्ट भी हमारा एब्सेंट ही आया है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और अकाउंट पर पहली बार आए हैं तो फॉलो भी जरूर करें। इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का यूरिन में ब्लड भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, हेजी अपीयरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे पस सेल भी आ रहा है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन है पेशेंट को। फॉलो फॉर मोर, टेक केयर एंड मिल्टी।